हाईएस्ट पीक्स है एंड स्टेट्स और यूटीज़ जहाँ पर ये हाईएस्ट पीक्स लाया करते हैं उनको याद रखने का ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हिमालयास। अब हिमालयास है, उसका हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट में तो ज़रूर है लेकिन वो इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सा है तो माउंट एवरेस्ट ज़रूर होगा, लेकिन वो चाइना नेपाल बॉर्डर के पास में है, ठीक है। और स्टेट और यूनियन टेरिटरी जब हम बात कर रहे हैं तो ये सिक्किम इसका है, कंचनजंगा हाईएस्ट इन इंडिया, क्योंकि कंचनजंगा है वो हाईएस्ट है हिमालय का इंडिया में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि हिमालयाज का हाईएस्ट पीक दैट लाइज इन इंडिया, तब कंचनजंगा विल बी द आंसर, ठीक है। और कंचनजंगा जो पीक है वो सिक्किम में है, ओके। देन सेकंड इज काराकोरम। काराकोरम है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो K2 याद रख सकते हैं या तो गॉडविन ऑस्टिन, एक ही नाम है, ओके। इसको कैसे याद रखना है, काराकोरम में देखो K 2 बार आया है इसलिए हम इसको K2 बोलेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि शायद ना इसका नाम K2 इसलिए ही रखा गया है क्योंकि K 2 बार आया है, काराकोरम, ओके। देन ये जो K2 पॉइंट है वो कहाँ पर है, लद्दाख में है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन में। तो यहाँ ये वाला लद्दाख वाला रीजन है, यहाँ पर है K2 जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला रीजन है। देन कम्स द पीर पंजाल रेंज। तो ये पीर पंजाल रेंज है, उसका हाईएस्ट पीक है इंद्रासन। इसको कैसे याद रखना है, तो पीर पंजाल, तो इसको मैंने तो ऐसे याद रखा है कि जो पंजाल है ये एक जंजाल है। अब जंजाल से कोई भी हमको कैसे रिहा कर पाएगा, गॉड ही होगा जो रिहा कर पाएगा, तो इंद्र, गॉड इंद्र, ठीक है। तो पीर पंजाल, पंजाल से जंजाल, जंजाल से हमको मुक्त कौन करवाएगा, इंद्रसन, ओके। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो हिमालयास है वो कहाँ कहाँ से होते हुए जाता है और इंडिया के स्टेट्स कैसे हैं। तो ऊपर में अगर हम लोग देखें तो मैप ही अगर मैं खोलूँ इंडिया का स्टेट वाला, चलो यहाँ इससे भी देख लेते हैं, इससे बेटर कोई मैप है क्या, इसी में देख ले क्या, नहीं बहुत ज़्यादा हौच पौच है, इसमें देखते हैं। तो ये वाला है वो लद्दाख है, दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर, और ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, और ये तो नेपाल है, ये भूटान है, और ये वाला है सिक्किम। तो यहाँ पर देखो कंचनजंगा दिख भी रहा है, ठीक। और ये वाला यूपी है, ये बिहार है। तो इधर से ऐसे करके जा रही है रेंजेस, ठीक है, ऐसा। तो हमको जितने भी हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी, देखो ये गॉडविन ऑस्टिन, ये ऐसा करके है, मतलब एक सिंगल लाइन में ड्रॉ किया है, लेकिन सिंगल लाइन में तो होगा नहीं, उसका विड्थ भी होगा ना, तो ऐसा है। फिर ये हिमाचल प्रदेश, तो देखो जो हाईएस्ट पीक है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, और ये नेपाल वाला होगा, और कुछ सिक्किम वाला होगा, भूटान वाला होगा, अरुणाचल प्रदेश वाला होगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि फेमिलियर रहे कि कौन कौन सा स्टेट से में हमको गेस करना हो सकता है, ठीक है, कि कौन कौन से स्टेट में ये लाई कर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में जो होंगी वो हाईएस्ट पीक वाले होंगी, और उत्तराखंड में जो होंगी वो थोड़ा सा कम वाले होंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलेगा हमको, देखेंगे अभी। तो ये थोड़ा स्टेट से फेमिलियरिटी हो गया। अब देखते हैं धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज है, इसका हाईएस्ट पीक है हनुमान तिब्बा। तो धौलाधर नाम से समझ आ रहा है कि थोड़ा शक्ति की बात चल रही है, धौलाधर, ओके। तो हनुमान भगवान है, बहुत शक्तिशाली है। तो धौलाधर हनुमान तिब्बा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। तो दो ठोक, एक तो पंजाल जंजाल इंद्रसन, हिमाचल प्रदेश, धौलाधर हनुमान तिब्बा हिमाचल प्रदेश। तो इन दिनों हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश वाला और पहले देख लेते हैं। शिवालिक हिल्स है, शिवालिक हिल्स है, इसका टॉप का पॉइंट है, मतलब हाईएस्ट पीक क्या है, चूड़धर। तो शिव है उसमें चूड़धर, हिमाचल प्रदेश, ओके। तो यहाँ पर हमने एक तो दो गॉड का नाम है, एक तो इंद्र एंड शिवालिक। तो शिवालिक हिल्स है वो भी, उसका हाईएस्ट पीक चूड़धर है, वो हिमाचल प्रदेश में है, ओके। तो ये साथ में याद रखते हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक हिल्स। पीर पंजाल तो पीडीएस हमने एक स्कीम होती है ना जहाँ पर जो फूड ग्रेन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो हम इसको याद रखेंगे पीडीएस से, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक हिल्स। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। और एक और स्कीम है जिसमें
सिलेंडर, गैस सिलेंडर दिया जाता है, कौन सा का सिलेंडर दिया, याद रखेंगे उसको, HP का, ठीक है। HP का सिलेंडर होता है या नहीं होता, नहीं सॉरी, इसको हम लैपटॉप से याद रख लेना, HP का लैपटॉप होता है ना, तो PDS में लैपटॉप दे रहे हैं ऐसा याद रख लेना, हिमाचल प्रदेश में, ओके। हिमाचल भी किसी एक इंसान को मान लेते हैं, ओके। तो हिमाचल को PDS में लैपटॉप मिला, ओके। तो ये हिमाचल प्रदेश का हो गया। अब देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में जांस्कर रेंज का हाईएस्ट पीक मतलब कामेत, वो उत्तराखंड में है, जांस्कर रेंज, ओके। अब जो रेंजेस हैं उनकी क्रोनोलॉजी भी देखेंगे, पहले लद्दाख रेंज है, देन जांस्कर रेंज है। तो लद्दाख रेंज जब जाएगा वो हिमाचल प्रदेश में अपना पीक बनाते हुए जाएगा, मतलब लद्दाख रेंज है तो ये लद्दाख से होकर जाएगा, हाँ ठीक है। तो इसका पीक क्या है, अच्छा नेक्स्ट में दिया ही है, तो पहले हम यही देख लेते हैं। लद्दाख रेंज, सॉरी जांस्कर रेंज का कामेत देख लिया, उत्तराखंड में है। फिर लद्दाख रेंज है उसका स्टॉक कांगरी है, वो लद्दाख में है। लद्दाख रेंज का हाईएस्ट पीक लद्दाख में ही होगा और उसका नाम क्या है, स्टॉक कंगरी, ओके, ऐसा वाला कंगरी है। देन जांस्कर है उसका कामेत हमने देख लिया जो कि उत्तराखंड में है। फिर शिवालिक हिल्स है जिसका चूड़धार हिमाचल प्रदेश देख लिया। अरावली रेंज गुरु शिखर है इसका, राजस्थान में है। बहुत लोग ना जब भी घूमने जाते हैं ना तो हमेशा देखना कि राजस्थान में जब वो लोग घूमने जाते हैं कि अरावली रेंज का ऐसे कार से बाहर का वीडियो बनाते रहता है। तो अरावली रेंज याद रखना कि उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, गुरु शिखर, ठीक है। तो फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राजा महाराजा हैं उनको गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि राजा महाराजा ज़्यादातर पढ़े लिखे तो नहीं रहते हैं, ऐसा सोच लेना, ठीक है। तो गुरु शिखर। फिर वेस्टर्न घाट, अब ये वेस्टर्न घाट एंड दिस इज ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, ओके, और अनाईमुड़ी है केरला में। और वेस्टर्न घाट का सेकंड हाईएस्ट पीक है वो क्या है, दुद्धा बेटा, ओके, जिसको नीलगिरी रेंज का हाईएस्ट पीक बोल देते हैं, क्योंकि नीलगिरी रेंज भी वेस्टर्न घाट का ही नाम है। वेस्टर्न घाट का और क्या क्या नाम है, सह्याद्री बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट का है उसका हाईएस्ट पीक इज़ अनाईमुड़ी, सेकंड हाईएस्ट पीक इज़ दुद्धा बेटा। तो इसको मैंने कैसे याद रखा है, अनाईमुड़ी है क्योंकि अन्ना मतलब कि साउथ में बोलते हैं ना अन्ना, तो अन्ना फादर को बोलते हैं, और दुद्धा बेटा, बेटा तो बेटा, तो कौन हाईएस्ट होगा, ऑफ कोर्स फादर, तो इसलिए अन्नामुड़ी मतलब अनाईमुड़ी, देन सेकेंड हाईएस्ट पीक दुद्धा बेटा, ओके। अब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि बेटा तो छोटा होगा ना, इसलिए अनाईमुड़ी केरला में है, ओके। वेस्टर्न घाट का अब देखो हमको क्या दिख रहा है कि वेस्टर्न घाट है, इसका हाईएस्ट पीक केरला में है, केरला नीचे है, ठीक है, मतलब नीचे तरफ वेस्टर्न घाट है, इसका हाइट ज़्यादा है, ओके। देन ईस्टर्न घाट में देख रहे हैं तो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है जिंदागाड़ा है, ओके, ऐसे वाला है जिंदागाड़ा पीक, और अरमाकोंडा। अब जब भी कोंडा आता है ना मैक्सिमम केसेस में वो आंध्र प्रदेश में ही होता है, ओके। तो ईस्टर्न घाट, अब ये भी पता है हमको कि जो ईस्टर्न घाट है वो कॉन्टीन्यूस रेंज नहीं है। क्यों कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर से जो स्लोप है ये दक्कन प्लेट्यू का, वो कहाँ से है, वेस्ट से ईस्टर्न की तरफ स्लोप है। तो जो भी रिवर्स है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है, और अगर रिवर फ्लो होगी तो ये ईस्टर्न घाट है वो कॉन्टीन्यूस हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो उसको वाटर है वो इरोड कर देगा ना। इसलिए यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट है वो कॉन्टीन्यूस रेंज ना होकर डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है। तो फिर भी उसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, जिंदागाड़ा पीक और अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में है। देन विंध्या रेंज, विंध्या का है कालूमार पीक या फिर सैड भावना शिखर। तो विंध्या है वो काला है, ऐसे याद रख लेना कि विंध्या है वो काला है, विंध्या कालूमार पीक, सैड भावना, अब काला है तो ये बहुत सैड की बात है, ऐसे सोच लेना। तो सैड भावना शिखर मध्य प्रदेश में। अब विंध्या का तो हमको पता ही है कि मध्य प्रदेश में विंध्या एंड सतपुरा दो रेंज है मध्य प्रदेश में, सतपुरा धूपगढ़। तो इसको ऐसे याद रख लेना कि विंध्या ने बोला कि वो काला है इसलिए वो सैड है, बट क्या ये बात सत्य है कि वो काला है, तो वो धूप में उसको खड़े करवा दिए थे,
तो हाँ सतपुरा, सतपुरा से सत, सत से सच और धूप से धूप, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में। फिर मैकाल हिल्स, मैकाल हिल्स है अमरकंटक में, मतलब हाईएस्ट पीक मैकाल हिल्स का अमरकंटक है और ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ओके, तो मैकाल हिल्स भी मध्य प्रदेश में है। रेंजेस में 2 रेंजेस है, विंध्या एंड सतपुरा हिल्स। मैकाल हिल्स है मध्य प्रदेश में, जिसका हाईएस्ट पीक क्या है, अमरकंटक। ओके, देन नीलगिरी हिल्स है जहाँ पर दोद्दा बेटा है। ये हमने देखा था कि ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। फर्स्ट जो हमने पढ़ा था हाईएस्ट पीक दैट इज़ अनाईमुड़ी, वो कहाँ पर था, केरला में था, है ना। तो अभी देखते हैं जरा, वेस्टर्न घाट में ये केरला है, ये तमिलनाडु है। यहाँ पर केरला में फर्स्ट हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है और यहाँ पर तमिलनाडु में सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सा, दोद्दा बेटा है। फिर कार्डमम हिल्स है, उसका हाईएस्ट पीक अगस्थमलई में है, अगस्थमलई है। कार्डमम हिल्स जो नीचे साउथ की तरफ है, और कहाँ पर है ये, अच्छा पहले इसको याद रख लेते हैं कि कार्डमम, कार्डमम को मैंने ऐसे याद रखा कि लौंग, क्लोव बोलते हैं ना जिसको, तो ये कार्डमम से उसको याद रख लेना। कार्डमम आई थिंक इलायची को बोलते हैं ना, हाँ, तो ये क्लोव से नहीं याद रखना, इसको इलायची से याद रख लेना, ठीक है। तो कार्डमम हिल्स में ये कहाँ पे, अगस्त, तो अगस्त से अगस्थमलई, तो इसको हम याद रखेंगे कि अगस्त में इलायची खाना चाहिए। इलायची मतलब कार्डमम। अब कहाँ पर से खाएंगे, केरला या तमिलनाडु। अब मतलब कि अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो दोनों स्टेट में लाइक कर रहा होगा ना कुछ पोर्शन, जैसे कोई रिवर्स है, कोई रिवर फ्लो हो रही है, तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में इंटायरली तो फ्लो नहीं होगी, उसको क्या पता कि कौन सा स्टेट बॉर्डर ख़त्म हो रहा है, अब इधर फ्लो नहीं हो रहा है। इसलिए सेम इन द केस ऑफ द हिल्स ऑल्सो, तो यहाँ पर भी जो अगस्थमलई है वो केरला तमिलनाडु के बीच में है। ओके, तो ये सारा हमने याद रख लिया। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हिमालय का हमने याद रखा, माउंट एवरेस्ट है, अगर सिर्फ हिमालय का पूछेगा हाईएस्ट पीक, ठीक है। बट अगर हिमालय का हाईएस्ट पीक जो कि इंडिया में लाया करता है, देन कंचनजंगा विल बी द आंसर एंड दैट लाई इन द सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया। देन काराकोरम का हाईएस्ट पीक के 2 बार K2, लद्दाख का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन में। पीर पंजाल, पंजाल जंजाल, इंद्रासन हिमाचल प्रदेश में। फिर धौलाधर बहुत शक्तिशाली है, हनुमान तिब्बा हिमाचल प्रदेश। जांस्कर का कामेत उत्तराखंड में है। ओके, देन लद्दाख रेंज का स्टॉक कांगरी लद्दाख में है। शिवालिक का चूरधर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अरावली गुरु शिखर राजस्थान। वेस्टर्न घाट अनाईमुड़ी जो कि हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, सेकंड हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है जो कि नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है। ओके, क्या बोल दिया मैंने, अनाईमुड़ी ही बोल दिया था। वेस्टर्न घाट अनाईमुड़ी जो कि फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक दोद्दा बेटा जो कि नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अनाईमुड़ी बोलेगा तो केरला में है, दोद्दा बेटा बोलेगा तो तमिलनाडु में है, ठीक। फिर ईस्टर्न घाट है, उसका हाईएस्ट पीक जिंदागाड़ा पीक और अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में है। विंध्या रेंज, काडूमार पीक, सद्भावना सैट तो नहीं होगा, सद्भावना शिखर मध्य प्रदेश। सतपुरा रेंज धूपगढ़ मध्य प्रदेश। मैकाल हिल्स अमरकंटक मध्य प्रदेश। कार्डमम हिल्स अगस्थमलई केरला और तमिलनाडु। अब थोड़ा सा ये भी याद रख लेते कि जो हिमालयास है उसका कौन कौन सा पीक इंडिया में है, कौन कौन सा नेपाल में है। ओके, तो माउंट एवरेस्ट देखा था हमने, लेकिन वो नेपाल में है और इसकी हाइट कितनी है, 8.8 किलोमीटर। तो हाइट के अलॉन्ग भी ऐसे याद रखना पड़ेगा और कौन कौन से इंडिया में है वो भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया में कौन कौन सा है, तो इसको हम याद रखेंगे कंचन पर देवी का नाम, ठीक है। कंचन से कंचनजंगा, पर से नंगा पर्वत, फिर देवी से नंदा देवी, का से कामेत और नाम से नामचा बारवा, ठीक है। ये सारी इंडिया में है। अकॉर्डिंग टू इसका हाइट के अकॉर्डिंग ही मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो इसको याद नहीं रखना पड़ेगा। तो 8.5 है तो कंचन का हाईएस्ट है, फिर उसके बाद नंगा पर्वत की हाइट है, फिर देवी है तो नंदा देवी की हाइट होगी, फिर कामेत की, देन नामचा बारवा। ओके, अब उसके बाद फिर नेपाल में कौन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, धौलागिरी है,
अन्नपूर्णा है एंड गुरुमधाता है। ओके, तो माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गुरुमधाता। तो M2 दाग, M2 दाग याद रख लेना नेपाल के लिए। नेपाल, M2 का दाग लग गया नेपाल के ऊपर माउंट हिमालय में, ठीक है। तो M2 का दाग, M2 से माउंट एवरेस्ट, देन मकालू, धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, देन गुरुमधाता। ओके, और फिर अगर हाइट के अकॉर्डिंग इन सबको याद रखना होगा तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट याद रखना। सेकंड, इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है? कंचनजंगा, ठीक। फिर थर्ड एंड फोर्थ में नेपाल का कौन कौन सा है? ये M था, तो M2 करना है तो मकालू हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगेन वो वाला का नेपाल का अगेन कौन सा था? M2 दाग, तो D को ले लेना, धौलागिरी, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक इंडिया का ले लेना। इंडिया का क्या लेंगे? कंचन तो ले लिया, पर तो नंगा पर्वत। फिर 6 में अगेन नेपाल का लेना है A, अन्नपूर्णा। फिर उसके बाद फिर पूरा ही तीनों इंडिया का ले लेना है, तो कंचन पर तक का हो गया है हमारा। फिर देवी का नाम और लास्ट में अगेन एंड विथ नेपाल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कितना है? 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे फर्स्ट और लास्ट में तो नेपाल का ही डालना है हमको, ठीक है। देन सेकेंड में इंडिया का है, तो थर्ड एंड फोर्थ अगेन नेपाल। 6 में अगेन नेपाल, ठीक है। तो 1 3 4 6 एंड 10 वाले पोजीशन पे तो नेपाल ही है। तो यहाँ पर एक छूटा है, फिर अगेन एक छूटा, फिर 3 छोड़ दिए हैं। तो ये थोड़ा पैटर्न याद रख सकते हैं तो रख लेंगे। ओके, तो 1 3 4 6 10 और यहाँ पर आ जाएगा M2 का दाग, हो गया। 1 3 4 6 10, 1 3 4 6 10, ये उसका पोजीशन का नाम है हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो या तो ये याद रख लेना, ये इसका पोजीशन, या फिर 2 5 7 8 9 ये याद रख सकते हैं। 2 5 7 8 9 इंडिया का, जैसे हमने यहाँ पे याद रखा कंचन पर देवी का नाम, तो यहीं पे याद रख लेना 2 देन 5 6 नहीं आए थे, 5 7 8 9, ये ज़्यादा इजी है वैसे। पहले इंडिया के लिए याद रख लेते हैं, तो सब कुछ ना इंडिया के लिए याद रख लेना, बाकी जो बचा वो नेपाल का हो जाएगा, ठीक है। 2 5 7 8 9, ठीक है, 7 8 9। तो कंचन पर देवी का नाम 25 7 8 9, 25 7 8 9, ठीक है। ये ऐसे ही याद रख लेना, कंचन पर देवी का नाम 25 7 8 9। फिर सीधा इसको इनके पोजीशन पे डाल देना और बाकी के लिए M2 दाग। ओके, उसके बाद कुछ हिमालयास है ना, जो तीनों रेंजेस है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ग्रेटर और इनर हिमालय और हिमाद्री, ये सबसे ज़्यादा कॉन्टीन्यूस है, मोस्ट कॉन्टीन्यूस रेंज है, कंटेन करता है सारे प्रोमिनेंट पीक्स से, तो इसलिए ज़्यादातर प्रोमिनेंट पीक्स हमको ग्रेटर और इनर हिमालय और हिमाद्री में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ही है ये। कैसे है ये? ग्रेटर हिमालय है और इनर हिमालय और हिमाद्री पहला रेंज। सेकेंड है जो कि हिमाचल और लेसर हिमालय है, ठीक है। अब ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, ऐसे अलग अलग रेंजेस में, इसलिए हम कुछ को पीर पंजाल बोल रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे इसको। तो ये हिमाचल और लेसर हिमालय, तो ये ग्रेटर हिमालय, ये लेसर हिमालय, और थर्ड इज़ द शिवालिक, ठीक है। ये वाला इनर हिमालय है, तो ये आउटर हिमालय हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो ये बहुत अंदर में है और ये आउटर में है, ओके। फिर हाँ, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, इसको हिमाचल बोलते हैं, और इसका तो नाम ही पता है, शिवालिक, ठीक है। ये वाला मोस्ट रग्ड है, कॉन्टिन्यूस है, सारे प्रोमिनेंट पीक्स है, फोल्ड असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल फोल्ड मतलब कि क्या? ऐसा कुछ, तो ये सिमेट्री नहीं बनती है, कि ऐसा होता तो सिमेट्री होती कि दोनों तरफ ही सेम ही बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर फोल्ड है वो असिमेट्रिकल है। कोर जो है हिमालय का वो ग्रेनाइटिक है, ग्रेनाइटिक है, एंड पेरेनली क्या होता है? स्नो बाउंड होता है, मतलब कि साल भर ही यहाँ पे स्नो रहेगा। एल्टीट्यूड 6000 मीटर, तो ग्रेटर हिमालय इसकी एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, 6000 मीटर है,
यहीं पर अगर हम हिमाचल की एल्टीट्यूड देखें तो 3700 4500 मीटर के आसपास है, और इसका तो और कम है 900, शिवालिक का 900 to 1100 मीटर है। तो सबसे ज़्यादा हाइट किसका है? ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय, देन सेकेंड हिमाचल हिमालय, थर्ड इज शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये इनर है ग्रेटर वाला, और शिवालिक है वो आउटर है। ठीक, फिर हिमाचल और लेसर हिमालय है, ये मोस्ट रग्ड है, मेनली हाईली कंप्रेस्ड ऑल्टर्ड रॉक से मिलके बना हुआ है। अब इसमें हिमाचल लेसर हिमालय मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसलिए इसमें बहुत सारे अलग अलग रेंजेस हैं, जैसे पीर पंजाल रेंज है, धौलाधर रेंज है, महाभारत रेंज है। कंसिस्ट करता है वैलीज, तो कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश में जो है कुल्लू वैली, ये सब वैली वगैरह हिमाचल में हो देखने को मिलेगा। ठीक है, हिमाचल हिमालय में। फिर जो शिवालिक रेंज है आउटर मोस्ट है, इसका तो एल्टीट्यूड देख लिया 900 to 1100 मीटर। ये कंपोज्ड है अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स, तो ये है वो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बना हुआ है, ना कि यहाँ पर हम देख रहे थे वो ग्रेनाइटिक था। ग्रेनाइटिक है, उसका ओरिजिनेशन हमको कहीं ना कहीं इग्नियस रॉक वगैरह में मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेनाइट है ये तो इग्नियस रॉक है, तो ग्रेटर हिमालय इग्नियस रॉक से बना हुआ है, और ये जो शिवालिक जो हम देख रहे हैं ये सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, मतलब सेडिमेंटेशन से बना हुआ है, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से। अब यहाँ पे सेडिमेंट कैसा आया, वो टेथिस सी जो था ना बीच में, तो जब अपलिफ्ट हुआ तो जो सेडिमेंट्स थे सी के वो यहाँ पर आ जाएंगे, और लेटर ऑन वो डिपॉजिट थे वो कंसोलिडेट होना चालू कर जाएंगे। ओके, लॉन्जिट्यूडनल वैलीज है, लॉन्जिट्यूडनल वैलीज बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक हिल्स। तो ये जो लेसर हिमालय है ये तो इनर हिमालय है, लेसर हिमालय किसको बोल रहे हैं? ये हिमाचल। तो हिमाचल एंड शिवालिक दोनों के बीच का जो लॉन्जिट्यूडनल है वैली जो होगी ना, वहीं पर ही क्या होंगे? ड्यून्स होंगे। कौन कौन से? देहरादून है, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडनल वैली है बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, वहाँ पर दून्स है, देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून। ठीक है, और इसके बाद फिर वो जो रेंजेस है उसको थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, ये पीक्स को ही, माउंटेन पीक्स को देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा है वही देख रहे हैं। तो लद्दाख में कौन कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन है, ब्रॉड पीक है, एंड नंगा पर्वत भी लद्दाख में ही है। ठीक है, नंगा पर्वत। ओके, देन गसेर ब्रुम, साल्तोरो कांगरी एंड मेमोत्सोंग कांगरी एंड ससेर कांगरी। तो हमको क्या समझ आ रहा है कि कांगरी वर्ड वाला जो है वो लद्दाख में ही होगा। हमने देखा भी था कि लद्दाख रेंज का हाईएस्ट पीक क्या था? स्टॉक कांगरी, तो वो भी लद्दाख में ही था। तो अगर कांगरी वर्ड मिले, कांगेरी या कांगरी जो भी है, ये लद्दाख में होना चाहिए। ओके, सेकेंड स्टेट उठाते हैं ये हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में रियोपुरगिल है, ये तो कुछ नाम भी उतना खास है नहीं। और फिर ये यहाँ पर करो पीक है, अमसोत पीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखो बहुत सारे पीक देखने को मिल रहे हैं, तो कौन कौन सा है? सतोपंथ है, कामेत है, दूनागिरी है, हरदियोल है, नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, वो भी कहाँ पे? उत्तराखंड में ही है। त्रिशूल भी यहीं पे ही है, त्रिशूल पॉइंट जो है। फिर ये तो रहा नेपाल वाला, तो सोमेश्वर फोर्ट यहाँ पर रखे हैं। ये रहा सिक्किम, जहाँ पर कंचनजंगा पॉइंट है, एंड क्या लिखा है? संदाकफू। ओके, देन ये अरुणाचल प्रदेश में कांगतो पॉइंट। और ये वाला जो स्टेट है ये नागालैंड एंड मणिपुर। ठीक है, और ये वाला जो है ये क्या है? मेघालय। तो मेघालय में नॉकरेक पीक है, और हम इसको कैसे याद रखेंगे? हमने जब नेशनल पार्क याद रखा था हमने क्या याद रखा हुआ था? मेघा के नकली बाल, नकली से नॉकरेक, तो नॉकरेक मेघालय, तो नेशनल पार्क से ही याद हो जाएगा। शिलोंग, शिलोंग किसकी कैपिटल है? असम की, तो शिलोंग पीक भी कहाँ पे होना चाहिए? असम में, सॉरी मेघालय, मेघालय का है ना कैपिटल शिलोंग। ओके, मेघालय बोल रही हूँ, बोलते बोलते शिलोंग बोल दिया मैंने। ये जो है ये मेघालय है ना, मेघालय के बारे में बता रहे हैं। तो नॉकरेक पीक, मेघा के नकली बाल, तो नॉकरेक पीक हो जाएगा, और शिलोंग है वो मेघालय की कैपिटल है। तो अगर सारे स्टेट का एक बार कैपिटल थोड़ा याद रख लेना तो
और ज़्यादा इजी हो जाएगा थोड़ा गेस करने में, ठीक है। वैसे तो बाकी का पीक उनकी कैपिटल के नाम पे नहीं है, तो मेघालय का शिलोंग कैपिटल है, ये बस याद रखें। शिलोंग इज़ द पीक इन दी मेघालय। फिर ये नागमणि याद रखा था हमने, नागालैंड। तो नागालैंड का कैपिटल मतलब कि में जो पीक है वो क्या है, श्रमती पीक है। इसके बारे में पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है। फिर माउंट लसो क्या लिखा है, ऐसी, तो यहाँ पर ये बॉर्डर में है नागालैंड एंड मणिपुर के। फिर ये जो है वो त्रिपुरा एंड मिज़ोरम है। त्रिपुरा में तो कोई पीक नहीं है। मिज़ोरम में हमने पढ़ा था फवांगपुई ब्लू माउंटेन, जिसको हम लोग बोल रहे थे मज़े करे ब्लू माउंटेन, मज़े से मिज़ोरम था जब नेशनल पार्क पढ़े थे तब का बता रही हूँ मैं। तो मज़ेले ब्लू माउंटेन हमने पढ़ा था, तो ब्लू माउंटेन क्या था, फवांगपुई तो था। ओके देन ये वाला वेस्ट बंगाल का रीजन है। वेस्ट बंगाल में एक ही पीक दिखने को मिल रहा है, पार्श्वनाथ, ठीक है। ओके देन ये वेस्ट बंगाल तो नहीं लग रहा, ये तो झारखंड है आई थिंक। ये वाला यूपी, ये बिहार, ये झारखंड और ये वेस्ट बंगाल। अच्छा ये है वेस्ट बंगाल, तो झारखंड में है पार्श्वनाथ। ओके पार्श्वनाथ तो जैन तीर्थंकर थे ना, 23rd वाले। लेट मी चेक यार, या आई गॉट दिस करेक्ट, 23rd जैन तीर्थंकर थे, उन्हीं के नाम पे ये, तो झारखंड में है पार्श्वनाथ। ओके वेस्ट बंगाल में कोई पीक नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर तो रिवर का एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, जो गंगा लेके आएगी, बहुत सारे सेडिमेंटेशन आ जाएगा। देन ये छत्तीसगढ़ में बैलाडीला रेंज सदर्न वाले रेंज में, ठीक है। देन गोली गुट्टा, तो ये तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। फिर महेंद्रगिरी, ये वाला कौन सा स्टेट है, उड़ीसा। उड़ीसा में बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, मलयगिरी, महेंद्रगिरी। तो गिरी वाला जो वर्ड है ना वो उड़ीसा से एसोसिएटेड है, ठीक है। मलयगिरी, महेंद्रगिरी, और फिर ये देवमाली है। फिर अरमाकोंडा, कोंडा बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो अरमाकोंडा। फिर और कौन सा बचा, इधर देखते हैं, तमिलनाडु। ये वाला स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु। यहाँ पे हमने देखा भी था दुद्धा बेटा, और केरला में देखा था अनईमुड़ी, और ये अगस्तमलई दोनों के बॉर्डर पे है। ओके अगस्त में हमने क्या याद रखा था, कार्डमम, राइट। फिर ये ब्रह्मगिरी ये केरला एंड कर्नाटका बॉर्डर पे है, ब्रह्मगिरी। ओके फिर मुलियांगिरी, अच्छा तो गिरी वाला हम इधर याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि गिरी वर्ड इधर भी यूज़ हो गया है, तो उड़ीसा के लिए गिरी याद नहीं रखना, बस ये याद रखना महेंद्रगिरी एंड मलयगिरी। एम वाला वर्ड जो है वो उड़ीसा के लिए है, एंड इधर ब्रह्मगिरी। अब यहाँ पे मुलियांगिरी भी आ गया है, सोनसोगढ़। ओके फिर यहाँ है महाराष्ट्र में कालसूबाई वर्ड तो हम लोग देखते हैं मराठी में यूज़ होता है, रानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र मराठी थी ना आई गेस। फिर देन कासुलबाई महाबलेश्वर तो पता ही है हमको, महाराष्ट्र है। ओके फिर जो गुजरात है, यहाँ पर गिरनार, ये तो पता ही रहता है। गोरखनाथ भी याद रख लेना, गोरखनाथ भी गुजरात में है। मध्य प्रदेश में तो बस एक ही, धूपगढ़। और गुरु शिखर हमने राजस्थान में पढ़ा हुआ था, राजस्थान राजा महाराजा गुरु शिखर, ठीक है। तो ये सारा पीक हमको याद हो गया है। और हाँ यार ये अंडमान एंड निकोबार, तो सैडल पीक है, एंड देन माउंट हैरियट है। सैडल पीक है वो नॉर्थ मतलब ग्रेटर अंडमान में है, ठीक है, मतलब नॉर्थ अंडमान, देखो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, ये तीनों होता है। फिर ये ग्रेटर अंडमान होता है, और उसके बाद फिर लेसर अंडमान होता है, तो वहाँ पे माउंट हैरियट है, ठीक है। नहीं, माउंट हैरियट भी सदर्न साउथ अंडमान में है। अच्छा तो ये वाला नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, और दिस इज साउथ अंडमान। ये वाला है लेसर अंडमान, और उसके बाद तो ये निकोबार आइलैंड है। तो माउंट हैरियट कहाँ पे, साउथ में है, साउथ अंडमान में। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में। ओके